सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा रिवीजन का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए, नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए पहले तो आप मुझे। गोविंद राजू चिंटला इनका नाम है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति की सिफारिश पे ये बना था? तो शिवरमन समिति। देखो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब सिडबी के अध्यक्ष का नाम बताइए। एस रमना, अभी नए बने थे। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, दुनिया की पहली एंटी पैरासिटिक दवाई का नाम क्या है? तो आंसर होगा आइवरमेक्टिन। और ये जो दवा है ये बेसिकली दी जाती है पेट के कीड़े मारने के लिए, राउंड वॉर्म जिन्हें आप कहते हो। अच्छा, विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी खोजी गई है? तो स्मॉल पॉक्स की खोजी गई थी, जिसे आप चेचक बोलते हो। किसने खोजी थी? एडवर्ड जेनर ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। प्रेसिडेंट इसके तेद्रोस अधनोम है। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है। WHO के अभी कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं और उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ली है। उनका नाम क्या है और वो किस कंट्री से हैं बताइए। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद होना चाहिए। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ, देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, जायद अवार्ड ये किस देश का सर्वोच्च अवार्ड है? यूनाइटेड अरब अमीरात का, जो मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। बताइए, मैथ का नोबेल अवार्ड किसे कहते हैं? एबल पुरस्कार को कहा जाता है। और एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं, जो कि मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। अच्छा, एस शेप में आपको कौन सा महासागर मिलता है जिसका शेप एस की तरह है? तो आंसर होगा अटलांटिक महासागर, ये याद रखना। और अगर आपसे पूछे कि अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर जाने के लिए किस संधि का उपयोग होता है, तो पनामा जल संधि का। बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब डेज की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 10 सितंबर को। और इसकी थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। फिर बताइए, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये कब होता है? ये देखो, सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। और लास्ट ईयर हमने इसे 12 सितंबर को मनाया था। नेशनल हिंदी डे आप जानते ही हो, 14 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे पूछेंगे तो 10 जनवरी। बाकी इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब होता है? 15 सितंबर को होता है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जो आया था, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे नॉर्वे था। फिर बताइए, वर्ल्ड ओजोन डे कब होता है? तो ये होता है 16 सितंबर को। इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब बताइए, विश्व रोगी दिवस कब होता है? तो आंसर होगा 17 सितंबर को, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसकी थीम क्या थी? हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। फिर बताइए, वर्ल्ड बेम्बू डे कब होता है? ये 18 सितंबर को होता है।
इसकी थीम थी बैम्बू नाव। और विश्व जल निगरानी दिवस ये भी 18 सितंबर को होता है, यानी कि वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसकी थीम थी सॉल्व वाटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ये सितंबर के तीसरे शनिवार को होता है, जो हमने मनाया था 19 सितंबर को। और इसकी थीम थी अचीविंग अ ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये 23 सितंबर को होता है। इसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। बताइए नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन बने हैं नए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, 14th नंबर के। इनसे पहले जिम ब्रिडस्टीन थे 13th नंबर के। बताइए भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया? शंकर घोष को, डॉक्टर शंकर घोष। अभी सत्यजीत रे की पुस्तक है अनदर डजन स्टोरीज, उसको बंगाली से अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया? तो इंद्राणी मजूमदार के द्वारा। पाकिस्तान प्रशासनिक सेवा के लिए पहली हिंदू महिला चयनित हुई है, क्या नाम है उनका? सना रामचंद्र। और किसे 2021 के बूढ़ी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को। अच्छा, किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पहले के सौरोपॉड डायनासोर के हड्डियों के जीवाश्म मिले थे? तो मेघालय में। और असम के अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने? हिमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, किस राज्य ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए संजीवनी वाहन ऑक्सीजन ट्रक को लॉन्च किया था? तो झारखंड ने। और एक प्रश्न मेरा आपसे होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को किस राज्य ने शुरू किया था? अच्छा, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? उड़ीसा ने। उड़ीसा के महान लेखक थे, ये 2 भाषाओं में लिखते थे, उड़िया और अंग्रेजी में। उनके नाम पर है ये पुरस्कार। अच्छा, मियाँ का बड़ा जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल के अभी महेश नगर हो गया। आपको बताना ये है कहाँ पे? ये जोधपुर में मिलेगा आपको, राजस्थान में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर एलिस को। और उल्टा पूछेंगे कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? गायत्री कुमार है। बताइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था, किन 2 शहरों को जोड़ेगी वो पाइपलाइन? तो केरल के कोच्चि से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक ये जोड़ेगी। इसकी लागत आई 3000 करोड़ रुपए और इसको तैयार किया गेल ने। बताइए सीसीटीवी सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया? चेन्नई ने। सीसीटीवी मतलब क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि लोगों पे कितने सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो नजर रखे हुए हैं, और जितने ज्यादा सीसीटीवी कैमरे होंगे लोगों पे नजर रखने के लिए, वो इस लिस्ट में टॉप पे हो जाता है। अच्छा बताइए गर्भपात को वैध यानी कि लीगल करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना? अर्जेंटीना। इसकी कैपिटल ब्यूनोस आयर्स है। अर्जेंटीना पीसो इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडीज है। बताइए देश का पहला प्रवासी सेल ये किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा सूरत में। सूरत जिसे आप सिल्क सिटी, डायमंड सिटी भी बोलते हो, किस नदी के किनारे स्थित है ये? तापी नदी के किनारे। बताइए कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज नाम की जो बुक है इसको किसने लिखा? संजय गुप्ता ने। और अगर मैं आपसे पूछूं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट अभी बने थे, उनका नाम भी संजय था, वो संजय कपूर थे। और एक हमारे एक्टर है संजय दत्त, इनका नाम भी न्यूज में था। चलिए बताइए संजय दत्त का नाम अभी न्यूज में क्यों था? फिर बताइए टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन किस देश में लॉन्च किया? तो चाइना में किया था, चाइना के शंघाई में, जहां पे उसने 72 स्टॉल्स लगाए। फिर बताइए कौन सा राज्य 4थे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा केरल। अच्छा पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो क्लेयर पुलोसाक, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए अभी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सशक्त विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत 117वें नंबर पे रहा। इसमें टॉप पे रहा था स्वीडन, टॉप पे याद रखना स्वीडन था। फिर बताइए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 जून को। इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और अभी किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति
कोचिंग योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। और किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया? तो RS सोडी को। ये अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। और अभी खबरों में रहा रेड टूरिज्म, ये किस देश से जुड़ा है? तो आंसर होगा चाइना से। और अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक अभियान राब्ता मुहिम, ये किस राज्य में लागू किया गया? एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग है ये, यूं समझिए आप। ये पंजाब में शुरू किया गया। सर्बिया में किसे भारतीय राजदूत बनाया गया? सर्बिया की कैपिटल होती है बेलग्रेड और यहाँ की करेंसी सर्बियन दिनार है। और यहाँ पे अभी भारतीय राजदूत बने संजीव कोहली। अभी किस देश की संसद ने कृत्रिम द्वीप आर्टिफिशियल आइलैंड के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी, जिसे 2070 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? कब तक? 2070 में जाके कंप्लीट होने की उम्मीद है। जिसमें रह कितने लोग सकते हैं? 35,000 लोग रह सकते हैं। ये बना रहा है डेनमार्क और इस द्वीप का नाम होगा लिनेट होम। फिर बताइए, मानक विकास संगठन स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में घोषित होने वाला भारत का पहला संस्थान? तो यह है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसमें सरकार किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज के किट डिस्ट्रीब्यूट करेगी? तो आंसर होगा सीड मिनी किट प्रोग्राम। और भारत 2025 तक पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिक्स करने का या मिश्रण करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा? तो आंसर होगा 20%। पहले यह लक्ष्य 2030 का रखा था, अब ये 2025 तक का लक्ष्य रखा है 20% के लिए, याद रखना। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।